हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा। रोहित ने मैनेजर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करके फ़ोन रख दिया। जैसे ही वो थिएटर में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा सामने आर्यन खड़ा था। रोहित को देखकर ही आर्यन घबराकर बोला, डैड मैं तो यहाँ। रोहित ने आर्यन को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अंदर ही बैठे रहो, तुम बाहर क्यों आए? और तुम्हारा मास्क कहाँ है? ग्लव्स भी निकाल दिए। आर्यन, तुम सुबह से बहुत शैतानियाँ कर चुके हो, मगर अब बस। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे थिएटर के अंदर ले जाने लगा। रिया रोहित का पीछा करते हुए थिएटर लॉबी तक पहुंच गई थी। वह एक कोने में छुपकर यह सब देख रही थी। जैसे ही रोहित आर्यन को थिएटर के अंदर ले गया, रिया आर्यन की जगह जाकर खड़ी हो गई। अनिका टिकट विंडो से फिल्म की टिकट लेकर जब वापस आई तो रिया को देखकर चौंक गई। उसने रिया से पूछा, तुम्हारे पास ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आए? अभी तक तो तुमने नहीं पहने थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया, वह मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मुझे मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। दरअसल मैं घर से ये सब कुछ लेकर निकली थी। यह बात सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। वो रिया की पीठ थपथपाते हुए बोली, देख रही हूँ कल शाम से बहुत समझदार हो गई हो। कीप इट अप। यह कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था। अनिका ने टिकट्स पर लिखा सीट नंबर देखने की कोशिश की, मगर वह ठीक से नहीं देख पा रही थी। तभी रिया ने कहा, नो नीड टू चेक मम्मा, आधा हॉल तो खाली है, चलो मैं कहूँ उसी सीट पर बैठ जाओ। यह कहकर रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा। फिर गैंगवे में चलते हुए वह पीछे की रो तक पहुंची। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बैठाया और वो खुद अनिका के बगल वाली सीट पर बैठी। अनिका के आने से पहले ही रोहित आर्यन को मास्क और ग्लव्स पहना चुका था। फिल्म देखने में न तो रोहित को कोई इंटरेस्ट था, न ही अनिका को, और न दोनों बच्चों को। रोहित अपने फ़ोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी न होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। अनिका ने सीट पीछे करके सोने की कोशिश की। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। यह देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनैलिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा ही नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। रिया और आर्यन ने सीट पर से अपना सर हल्का सा बाहर की तरफ उठाया तो एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने इशारे से रिया से पूछा कि अब क्या करें। रिया ने उसे इशारे में बताया, देखो अब मैं क्या करती हूँ। रिया ने सीट के पीछे अपना हाथ डालते हुए रोहित की कमर पर अपनी उंगलियां चुभा दी। रोहित सीट पर झटके से उछला और उसके हाथ में उसका फ़ोन गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फ़ोन सीट के नीचे से उठाया। रोहित ने जब बगल वाली सीट पर देखा तो चौंक गया। फ़ोन गिरने के झटके से अनिका की नींद खुल गई थी। खुली आंखों से जब उसने रोहित को देखा तो वह भी चौंक उठी। रोहित कुछ कहे उससे पहले उसे थिएटर स्क्रीन की रोशनी में चमकती हुई अनिका की खूबसूरत आंखें दिखी। गहरी कत्थई आंखें, लंबे बाल जो आंखों के सामने बिखरे थे। रोहित अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मशहूर मॉडल्स और फिल्म एक्टर्स से मिल चुका था, मगर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सादे लिबास में विदाउट मेकअप कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती थी। वहीं अनिका को भी रोहित की पर्सनैलिटी से एक अनजाना आकर्षण हो रहा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर लगभग एक साथ दोनों ने कहा, तुम यहाँ? तभी अचानक स्क्रीन पर गाना शुरू हो गया। म्यूजिक में दोनों एक दूसरे की बात ठीक से नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए रोहित ने आवाज़ ऊंची करके कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो, तुम समझती क्यों नहीं? अनिका ने भी गुस्से से पलटवार किया, मिस्टर रोहित मारवा, आप समझते क्या हैं अपने आप को? मैं मानती हूँ कि आप हैंडसम हो, सक्सेसफुल हो और काफ़ी लड़कियाँ आपके पीछे घूमती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे जिसके सामने चाहे मेरी इंसल्ट कर दें। मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ आई हूँ फिल्म देखने, आपका पीछा नहीं कर रही। रोहित को अंधेरे में रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना ज़रूर दिखाई दे रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज़ धीरे थोड़ी नीचे करते हुए बोला, ऐसे कॉन्फिडेंस हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं? आप मेरी ही होटल में आके रुकी, रोज़ किसी न किसी बहाने से आप मुझसे टकरा जाती हैं। अजीब बात तो ये है कि आप मेरे बेटे की पर्सनल लाइफ की जानकारी मुझे देती हैं, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था, और अब
मैं अपने बेटे के साथ फिल्म देखने आता हूँ, ठीक उसी शो में मेरी बगल वाली सीट पर आप आकर बैठ जाती हैं। इस सब का मैं क्या मतलब समझूं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीज़ों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वह खुद यह सोचकर हैरान थी कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज़ अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वह उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नज़रें तो स्क्रीन पर थी, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कॉन्सिडेंस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए यह देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। रोहित कभी अपने मोबाइल की ओर देखता तो कभी यहाँ वहाँ देखने लगा। अनिका भी अपने हाथों से बाल संवारने लगी और किसी तरह रोहित को देखना अवॉइड करने लगी। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना कमरा बदल लें। आप होटल में दूसरा कोई भी कमरा चूज कर लीजिए एंड योर स्टे विल बी कम्प्लीटली फ्री। यह सुनकर अनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने रोहित से कहा, इनफ मिस्टर रोहित, आप समझते क्या हैं अपने आप को? पैसा सिर्फ आपके पास है। मैंने अपने स्टे की एडवांस पेमेंट की है आपकी होटल को। आप इस तरह मुझे अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। आई विल शो यू। रोहित भी अपनी आवाज़ बढ़ाकर बोला, व्हाट यू विल शो मी? आप समझते क्या हैं अपने आप को? दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात करने लगे। आगे की रो में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े को घर पर ही निपटाया करो। यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस बात पर बाकी की ऑडियंस भी हंसने लगी। रोहित और अनिका को साथ बैठा देखकर लोगों को यही लग रहा था कि पति पत्नी और अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने आए हैं। रोहित अपनी सीट से खड़ा हो गया और उस बुजुर्ग को हाथ हिलाकर दिखाकर कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ एंजॉय योर मूवी। तब उस बुजुर्ग ने पलट कर कहा, अरे भाई, इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, क्यों झगड़ा करते हो? फिर उन्होंने अपने बगल में बैठी अपनी वाइफ से कहा, पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और थिएटर हॉल से निकलने लगा। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख न सके। जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अनिका ने रिया की ओर देखा। रिया फिल्म देखने में बिजी होने की एक्टिंग कर रही थी। इच्छा न होने के बाद भी माँ बेटी ने जबरदस्ती पूरी फिल्म देखी। प्रेसिडेंटल स्वीट 2401 24th फ्लोर पर अपनी स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड्स को वापस जाने का इशारा किया। की कार्ड से रूम अनलॉक करके उसने पहले आर्यन को अंदर भेजा। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। आज जो कुछ भी हुआ था वह सब देखकर आर्यन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। वह चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने अपना फ़ोन सोफे पर फेंका, पास वाली चेयर पर बैठकर टांगे टेबल पर रख दी, फिर एक हाथ के इशारे से आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन डरा हुआ था, मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास गया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो आर्यन, दुनिया में हर किसी का भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली उन पर जिन्हें हम जानते तक नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम उम्र के साथ सीखोगे, जैसे कि किसके साथ दोस्ती करनी है, किस पर विश्वास करना है, किससे दूर रहना है। लेकिन जब तक वह समझ तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं होती तब तक तुम्हें अनजान लोगों से दूर रहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सामने वाली लेडी से दूर रहो, हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने आई हो। आर्यन को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आर्यन लगभग रोती हुई आवाज़ में बोला, नो डैड, वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे क्यों नुकसान पहुँचाएंगी, वो तो मेरी मॉम है। आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर रोहित शॉक हो गया। उसने तुरंत आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर पूछा, व्हाट, क्या कहा तुमने? मॉम? नहीं, वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। उसने मास्क और ग्लव्स उतारे। आर्यन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आवाज़ को बढ़ाकर सिसकियाँ लेते हुए रोहित से कहा, दुनिया में सबकी मॉम होती हैं, आपकी भी हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी मॉम ना हो? आर्यन इतना कहकर अपने रूम में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। रोहित समझ नहीं पा रहा था आखिर किस तरह अनिका ने आर्यन पर इतना प्रभाव छोड़ा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल लिफ्ट 24th फ्लोर पर आकर रुकी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, रिया अनिका के पीछे छुप गई। फिर जैसे उसे पता चला कि कॉरिडोर में कोई नहीं है, वो दौड़कर अपनी स्वीट के दरवाजे पर पहुंच गई।
अनिका कार्ड से स्विच अनलॉक करे तब तक रिया ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा खुलते ही वो जल्दी से अंदर चली गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाती ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का कॉल आया। राजलक्ष्मी का फ़ोन उठाती ही उसने अनिका से कहा, मैडम मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मुझे ये जानने का तो हक है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली हैं मनाली की लाइफ केयर हॉस्पिटल में। अनिका ने दोनों होठों को दबाते हुए कहा, आई एम सॉरी राज, मैं तुम्हें बताना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। राजलक्ष्मी ने बड़ा ही रूखा जवाब दिया, इट्स ओके मैम, एज यूजुअल। उनके हॉस्पिटल से मेल आया है, पूछ रहे थे आप कब तक आओगी, ETC। और डॉक्टर अग्रवाल ने आपका नंबर मांगा है, दे दूं? अनिका ने तुरंत कहा, नहीं, डोंट गिव माई नंबर। उनसे कह दो मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कुछ भी हो जाए उन्हें मेरा नंबर मत देना। राजलक्ष्मी को यह बात कुछ समझ नहीं आई, मगर बॉस का ऑर्डर था तो मानना तो पड़ेगा ही। राजलक्ष्मी ने कहा, ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर्स की जो टीम सेलेक्ट की थी वह मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। इफ़ यू वांट एनी चेंजेस लेट मी नो, आई विल मेल देम इमीडिएटली। अनिका ने ओके कहते हुए फ़ोन काट दिया। अनिका ने देखा कि रिया बीन बैग पर सर के पीछे दोनों हाथ डाले, पाँव पर पाँव चढ़ाए, सीलिंग की ओर देखते हुए कुछ गहरी सोच में डूबी है। अनिका रिया के पास गई और उससे पूछा, अगर आपकी गहरी सोच में मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? रिया ने अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, गो अहेड मम्मा। अनिका रिया के पास आकर एक चेयर लेकर बैठ गई। अनिका को पता था कि ज्योति बुआ का ऑपरेशन बहुत ट्रिकी था और शायद ऑपरेशन खत्म होने में कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता था। टेबल पर पड़ा ऑरेंज छीलते हुए अनिका ने रिया से कहा, रिया, आई नो यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, तुम अपना ध्यान खुद रख सकती हो। यह बात सुनते ही रिया समझ गई कि अनिका को कहीं बाहर जाना था। इनफैक्ट रिया को भी मौका चाहिए था आर्यन से मिलने का। रिया ने मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम बाहर जाना चाहती हो? राइट, इट्स ओके मम्मा, भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगा लूँगी खाना, प्यास लगी तो अपने आप पानी पी सकती हूँ, इतनी बड़ी तो हो गई हूँ मैं, तुम मेरी फ़िक्र किए बिना जा सकती हो। अनिका रिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील करती थी। उसने रिया से कहा, आज मम्मा अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है, विश मी लक एंड प्लीज़ प्रे फॉर आंटी। तब रिया ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, मम्मा आंटी को कुछ नहीं होगा, यू नो वाई, बिकॉज उनकी ट्रीटमेंट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डॉक्टर करने वाली है, एंड दैट्स माई मामा। रिया ने अपने दोनों हाथ अनिका को गले लगा लिया और दोनों गालों पर किस दी। अनिका ने भी उसके माथे पर किस करके थैंक्स कहा। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वह किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को यह पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी, तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर की टीम की लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामनी गुलेरिया का नाम भी शामिल था।